नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे भी बहुत सारे हस्बैंड्स वाइफ हैं जो कि अपना मतलब किसी न किसी प्रकार से विवाद खत्म करना चाहते हैं, जो मुकदमेबाजी है वो खत्म करना चाहते हैं। और खत्म करने के बाद उनके मन में ये प्रश्न आता है कि सर, कहीं ना कहीं अगर इसने पहले झूठे मुकदमे करे हैं, तो अगर अब मान लीजिए मुकदमे किसी कारणवश झूठे वापस ले रही है, तो क्या फिर दोबारा से कोई बड़ा मुकदमा तो ना कर देगी हमारे ऊपर, या कोई किसी प्रकार से हमारे ऊपर कोई बड़ा अपराध तो नहीं करवा देगी। ये डर में रहता है। और ये भी डर रहता है कि सर, अब तक हमने कुछ मतलब इनके साथ, पत्नी के साथ में कुछ नहीं किया, लेकिन उसने इतना बड़ा बड़ा लिखा दिया, झूठ लिखा दिया, और उसके बाद ये घर हमारा छोड़कर चली आई, अपने मायके में रह गई, तो क्या दोबारा घर में रह पाएगी? क्योंकि परिस्थितियां इंसान को ही झेलनी पड़ती हैं। और अगर छोटी मोटी परिस्थितियों पर पत्नी ने अपना ससुराल छोड़ दिया या फिर वो मायके आकर रहने लगी, तो क्या दोबारा से, अगर ये हमारे ससुराल में रहने लगी, मतलब हमारे घर आकर रहने लगी है, तो क्या दोबारा से फिर वापस नहीं जा सकती है? तो ऐसे कई प्रकार के सवाल आपके मन में आते हैं, हर व्यक्ति के आते हैं, हर पति के, हर पत्नी के मन में आते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आपको सामने आ रही है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं अलग है। हर व्यक्ति नहीं चाहता कि सर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, ना हर पत्नी चाहती है कि कानून में ही लड़ना लड़ना है इसको। कहीं ना कहीं पति के सामने मजबूरी ऐसी आ जाती है कि वो मजबूर हो जाता है लड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं पत्नी के भी सामने ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वो मुकदमे करने को मजबूर हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है वो मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, पति पत्नी के बीच में, आपके बीच में संबंध तो है ही, साथ ही साथ उन संबंधों के बीच में जो आपको बॉन्ड बना रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा है, वो है आपका प्रेम। अगर आपके साथ में आपकी पत्नी प्रेम करती है या फिर पति में प्रेम करता है, मतलब दोनों में से कोई एक व्यक्ति करता है, एक नहीं करता है, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, इस रिश्ते को आप नहीं जोड़ सकते। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपके दोनों परस्पर प्रेम नहीं है, यानी कि दोनों में किसी एक के प्रति प्रेम है और एक का प्रति दूसरे प्रेम है ही नहीं, वो हमेशा कोर्ट की तरफ भागेगा और आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी उसको प्रेम कर लीजिए, लेकिन उसको आपसे प्रेम नहीं होगा। अब उसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे पति हो या पत्नी। ये आपको मेन पॉइंट है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आपके मन में प्रेम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे उसमें पत्नी हो या फिर पति हो। पति ने कुछ कह दिया जिस कारण पति मुंह बनाकर या फिर रूठ कर मायके चले गए, और मायके से उसने मेंटेनेंस जैसा या फिर 498 जैसा मुकदमा दायर कर दिया। अब उस महिला की जो नियत है, मतलब जो आप उसकी सोच है उसके पीछे, वो यही है कि मैं इसकी ऐसी कम तैसी करूंगी और इसको मैं सबक सिखाऊंगी। तो ऐसी महिला जो सबक सिखाने के उद्देश्य से या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के उद्देश्य से अगर आपके ऊपर मुकदमा करती है, तो भी आपका परिवार नहीं बच सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में यही चीजें रहेंगी कि मुझे इसको नीचा दिखाना है, मुझे इसको अपमानित करना है, मुझे इसका घमंड तोड़ना है, मुझे इसको इसकी नाक रगड़वानी है। तो ऐसी महिला आपके साथ में नहीं रह पाएगी। आप कोशिश करोगे तब भी आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। अब ये बात महिला के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए भी है। क्योंकि पुरुष अगर ऐसी चीजें है कि मुझे इसको सबक सिखाना है, नहीं रह पाएगा। फिर दोनों में से कोई एक व्यक्ति नहीं रह पाएगा। अब किन कारणों बस रह सकते हैं, अब मैं बताना चाहता हूं। अगर आपकी पत्नी और आपके पति, मतलब पति और पत्नी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम है, और किसी ऐसी परिस्थिति जिसमें कि हो सकता है आपको कुछ शक हो गया हो कि मेरी पत्नी के कहीं नाजायज संबंध है, या फिर आपको या फिर पत्नी को ऐसा कोई शक हो गया हो कि मेरे पति के नाजायज संबंध है। और मैं कहता हूं, जब पति या पत्नी कोई भी शक कर रही है ना, तो वो शक वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीजें हैं। और जहां पर ये चीजें हैं तो वहां पर रिश्ता बिगड़ना ही होता है। अब वो पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों में से कोई भी गलत रास्ते में जा सकता है। अब यहां पर दोनों में से अगर किसी प्रकार से अगर उनमें प्रेम है या फिर वो गलती हुई है उसको सुधारना चाहते हैं, तो सुधारने के लिए एक अपने अंतरात्मा से उन सभी गलतियों के लिए माफी मांगे एक दूसरे के सामने। अगर पति ने किया है गलत तो पति पत्नी से मांग ले, और पत्नी ने किया है तो पति को मतलब पत्नी को मांग लेनी चाहिए कि मुझे गलती हो गई। और ये गलती सिर्फ ऐसा नहीं मौखिक रूप से ही अगर हो गया, मतलब कि बस ठीक है सॉरी, ऐसा नहीं, एहसास करते हुए सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि वाकई गलती इसकी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं गलती से गलती हुई है, लेकिन अब ये रिश्ता बनाना चाहती है और अब जो है सुधरना चाहती है, तो अब हमको इसको रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर महिला आपके सामने हाथ जोड़कर कह रही है और आप
आप या आपके सामने ऐसी परिस्थिति आई है, आप महिला से कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, तो वो गलती एक ही बार होनी चाहिए, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अगर वो ऐसी गलती हो गई है और वो बहुत ज़्यादा आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है या फिर गिड़गिड़ा रही है और विनती आपसे कर रही है, सॉरी कह रही है, सब कुछ आपके सामने कह रही है और अपनी आत्मा से वो ये चीज़ें कह रही है, क्योंकि आत्मा का संकेत आत्मा तक जरूर पहुंचता है। अगर आपने कोई बात अपनी आत्मा से कही है या फिर मौखिक रूप से कही है सिर्फ जुबानी, तो वो बात संकेत वहां तक जरूर पहुंचता है। सामने वाला व्यक्ति इस बात को एहसास कर लेता है कि वाकई इसको एहसास है अपनी गलती का, अपने पछतावा है उस चीज का, इसलिए इन सब चीजों को आपको माफ कर देना चाहिए, आप कितने भी आप कठोर क्यों ना हो। और मैं कहता हूं पुरुष जो होता है ना, एक मान लीजिए महिला ने गलती कर दी इससे और पुरुष के सामने अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है और वो माफी मांग रही है, गलती से कह रही है, सब कुछ कह रही है वो, तो फिर वो 100% मैं कहता हूँ पुरुष इतना दयालु होता है। और ऊपर से लगता है वो जैसे होता है ना कि कछुआ जो होता है, कछुए का या फिर नारियल का मान लीजिए ऊपर का जो हार्ड मतलब होता है ना, वो कवच जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। उसी प्रकार से पुरुष होता है। अगर पत्नी ने ऐसी कोई गलती कर दी है तो उसको आंतरिक रूप से अपनी अंतरात्मा के साथ में माफी मांगते हुए इस चीज को उनसे कह लेना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपना घर परिवार बसाना चाहती हूँ, मैं बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ और मैं हर प्रकार से आपके साथ रहना चाहती हूँ और भविष्य में मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और अब जो है मुझे माफ कर दिया जाए। तो माफ अगर आप करोगे ना, माफी देखो आपसे गलती हुई है तो आप आदमी पति ही नहीं है, पति तो भगवान होता ही है, लेकिन अगर आप भगवान के सामने भी अगर माफी मांग रहे हैं ना, तो उस पति को भगवान समझ लीजिए, उस मूर्ति तो साथ में है ही है, उस पति में मूर्ति देख लीजिए और उसके माफी मांग लीजिए, गलती मेरे से हो गई है। तो वो गलती आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, उस गलती को 100% मैं कहता हूं कोई भी पुरुष हो, कितना भी हार्ड से हार्ड पुरुष हो, माफ कर देगा आपको। ये मैं गारंटी से कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि आपको माफ कर दिया जाएगा, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो। अगर आप वाकई अंतरात्मा से इस चीज की माफी मांग रहे हैं, आपकी 1000 गलतियां ही माफ कर दी जाएंगी, लेकिन वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको पॉइंट नोट करना होगा। एक बार गलती होती है, ऐसा नहीं। अगर बार बार गलती आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप आदी हैं उस गलती करने के, आप वो गलती पछतावा नहीं कर रहे हैं, आप उस गलती को गलती के आदी हो गए हैं, मतलब बार बार गलती करने की आपकी हैबिट में आ गई ये चीजें। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा, मुकदमेबाजी किसी प्रकार से, क्योंकि देखिए कोर्ट में पुरुष तो जाता नहीं है, पत्नी ही जाती है, पत्नी ही मुकदमे करा के और उसको खींचती है कोर्ट में कि भाई मेंटेनेंस ने कर दिया तो आज उसके ऊपर नोटिस जाएगा, सम्मन जाएगा, फिर वारंट जाएगा, फिर बहुत कुछ हो जाएगा। उसी प्रकार से 498 का मुकदमा हो गया या फिर डीवी का मुकदमा हो गया, यानी कि मुकदमा जो भी करते हैं ना, वो महिला ही ज्यादा करती है, जो अब तक के मतलब समझ में आया है कि मैक्सिमम टाइम में जो है वो लड़की ही ज्यादातर केस करती है। तो लड़की ही मुकदमा करके थाने तक या कोर्ट तक उसको घसीटती है और पछताती है। अब पछताने वाली बात से याद आया कि पछताते अगर हैं, अगर वो महिला जिसने आपके ऊपर मुकदमे किए हैं और अगर वो वाकई पछता रही है कि मेरे से गलती हो गई है, बात वहीं आती है दोबारा से वही कि गलती जो हुई है, अगर गलती की दोबारा से अगर आप क्षमा मांग लेते हैं और अगर आपने मुकदमा खत्म कर रही है वो कि भाई मैं मुकदमे खत्म करना चाहती हूँ, मैं मुकदमा नहीं लड़ने हैं, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं अब जो है अपना जीवन यापन, अपना परिवार बसाना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर इस तरीके की परिस्थिति है, आप कोर्ट कचहरी को भूल जाइए बिल्कुल। आप कोर्ट के अकॉर्डिंग बयान वगैरह ये सब कुछ मत कराइए और ना आपको इन सब चीजों की जरूरत है। जब दो दिल मिलते हैं ना, तो बहुत बड़े से बड़े पहाड़ टूट कर ना राई काई हो जाते हैं। तो अगर आपके प्रति पत्नी प्रेम दिखा रही है कि वाकई उससे गलती हुई है, और ये गलती ऐसा नहीं कि 4-5 साल मुकदमे लड़ लिए और लड़ने के बाद जब पता लगी कि मुकदमे हार रहे हैं तो आप माफी कर दो, माफ कर दो, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट पर ये चीजें याद आ जाती हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है फिर नहीं हुई है। आप 5 साल 6 साल मुकदमे लड़ने के बाद अगर मुकदमे खत्म हो गए, डिसाइड होने लगे, वो व्यक्ति ने सब जितना भी मेंटल टॉर्चर था वो सब कुछ उसने झेल लिया और अब अंत में आप ये कह रहे हैं कि साहब मुझसे गलती हो गई, अब मुझे रख लीजिए, नहीं, अब आपके लिए स्थान नहीं है। आपने जहां पर जितना आपने सोच कर दी, कितने मुकदमों में कितने बयान दिए होंगे, एक बार नहीं 2 बार दिए होंगे और आपने झूठ बोला होगा भगवान की कसम खा के कोर्ट में, और आपने झूठे बयान दिए होंगे और फिर आप 5-6 साल से 7-8 साल बाद कई मुकदमे डिसाइड करने के बाद अब आप हाथ जोड़ के माफी मांगते कह रही हैं कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। नहीं, ये गलती नहीं है। ये तो आपने प्लानिंग की पहले कि इसको पहले अच्छे से फंसाएंगे, फंस जाएगा मुर्गा तो काटेंगे उसको, क्योंकि उससे पैसा लेना है, बहुत बड़ी रकम लेनी है, और नहीं फंसा तो बाद में माफी मांग लेंगे। ये प्लानिंग नहीं चलेगी, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो ये माफी के योग्य नहीं है ये। तो ये आपको समझना है। ऐसे समय पर अगर पत्नी आपको वाकई रियली में अगर मन से अंतरात्मा से वो ये कह रही है कि हाँ मैं मेरे से गलती हो गई है
और मैं मुकदमे वापस ले रही हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, हर प्रकार से रहना चाहती हूँ, जैसे आप कहोगे वैसे रहना चाहती हूँ। तो मैं कहता हूँ 100% आप अगर हस्बैंड हैं तो आपको अपनी पत्नी को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे उसकी इंटेंशन भी आपको समझ में आनी चाहिए कि वो वाकई अंतरात्मा से पछतावा कर रही है, अंतरात्मा से वो अपने आपसे माफ़ी मांग रही है, या फिर वाकई उसको रहना है, या फिर वो कुछ और प्लानिंग कर रही है। क्योंकि महिला पर आज के समय में कानून का अगर देखते हुए अगर मैं कहूँ तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठे मुकदमे महिलाएं लगा रही हैं, जिससे कि पति जो है शादी करने से भी, आदमी पुरुष समाज जो है शादी करने से भी घबरा रहा है, डर रहा है। क्योंकि वो शादी तो कर ही लेगा, लेकिन उसके बाद जो मुकदमेबाजी आएंगी ना, तो वो बेचारा पति है, वो तो झेलने को तैयार है, झेल जाएगा सब कुछ। लेकिन उसके माँ बाप जो बेचारे बूढ़े हैं, जिन्होंने आज तक कोई गलती नहीं करी, जिन्होंने अपना जीवन बहुत सम्मान के साथ काटा, और अब जो है उनको कटघरे में खड़ा होना पड़े, उनके लिए जमानत करानी पड़े, उनके लिए जेल तक का डर उनको उनके जहन में बैठ जाए। वो 60-70 साल के हैं बेचारे, खाट पे पड़े हुए हैं, वो अपने मतलब अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे हैं बुढ़ापे में। उन्होंने पूरा जीवन अपना सम्मान से काटा, और आज अपमान उनको सहना पड़ रहा है सिर्फ एक बहू के कारण। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी है कि उसकी मनसा किस तरीके से। अगर वो वाकई मन में उसके ऐसा है कि हाँ मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, और पत्नी भी रहना चाहती है, और सारे मुकदमे ख़त्म करना चाहती है, और एहसास करना चाहती है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है मुझसे, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और अपने घर रखना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है, गलती नहीं होती है, गलती इंसान से होती है, और गलती अगर इंसान करने के बाद अगर उसको क्षमा याचना मांगता है, तो मैं कहता हूँ ये आपकी अंतरात्मा खुद आपसे कहेगी कि उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी जीवन संगनी है, आपको जीवन भर साथ देगी। जिस महिला ने आपको हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग ली हो, और वो हर प्रकार से आपके साथ रहना चाहती हो, तो वो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। ईश्वर के सामने भी अगर आप इस सब चीज़ों के लिए कहोगे, तो ईश्वर भी आपको आज्ञा देंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप साथ में रहिए। लेकिन अगर उनके मन में छल है, कपट है, झूठ है, और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बड़ा खड़ा करने की उनका मन है, तो फिर आप नहीं। तो फिर आप डिसीजन थोड़ा सोचिए, निर्णय लीजिए सोचकर, और तब समझिए। आप अपनी अंतरात्मा से, आप जब भी आप कोई निर्णय लेना, आप अपने मन से पूछ लेना, आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा पॉजिटिव ही बताएगी। जो आपको आपके नियति में लिखा है ना, भगवान ने जो आपके मतलब जीवन में लिख दिया है, सब कुछ वहीं से आदेश आता है। कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है, कोई निर्णय लेता है, तो उसकी अंतरात्मा उसको हर प्रकार से बताती है कि देखो ये सही है निर्णय, ये गलत निर्णय है। अगर आप किसी झूठ बोलो ना, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप झूठ भी बोलोगे ना किसी के प्रति, और अपनी आत्मा से पूछोगे, तो आपकी आत्मा मना कर देगी। 100% ये है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मुंह जबान दिमाग सोच लेता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आत्मा उसको धिक्कारती है, उसको बताती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो जब भी अगर आपके जीवन में ऐसा मोड़ आता है, निर्णय आता है कि भाई निर्णय कर रखना है, पत्नी मेरी साथ रहना चाहती है मेरे साथ में, अब मैं क्या करूं, क्योंकि घर वाले भी कभी कभी ऐसा हो जाता है खिलाफ हो जाते हैं, आपके माता पिता भी आपको ये कह देते हैं कि नहीं बेटा, वो न घर में नहीं आएगी चाहे कुछ हो जाए। उसी प्रकार से माँ, जो लड़की होती है, लड़की के माँ बाप भी यही कहते हैं कि बेटा तू उस घर में नहीं जाएगी चाहे कुछ हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं माता पिता, जो अपने गर्दन पर चाकू रख लेते हैं, मरने का नाटक करते हैं, फांसी लगा लेते हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर तू वहां गई तो। कुछ माता पिता लड़के के भी होते हैं कि भाई अगर तूने उस लड़की को, बहू को घर में बुलाया तो हम मर जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे। ऐसे भी टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर होता है। ऐसे समय पर दोनों, लड़की हो या लड़का हो, दोनों ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर खुद को देखें तो फैमिली को खो रहे हैं, और फैमिली को देखें तो पति या पत्नी को खो रहे हैं। तो एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है इस प्रकार से, और पुरुषों से भी है इसके लिए, कि आप अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपका परिवार आपसे टूट जाए, अलग हो जाए। जब महिला अपने ही पति, ये इस बात को मेरा थोड़ा ध्यान सुनिएगा, जब महिला अपने पति पर मुकदमा कर देती है और उन लोगों के नाम लिखा देती है जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, या मान लीजिए मैं होता भी है उस चीज के लिए, तो फिर वो महिला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटती है, क्योंकि उसके परिवार वाले, लड़की के या लड़के के माता पिता जो है, उससे खिलाफ हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये लड़की घर में नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद निर्णय, डिसीजन उनका और कुछ भी हो, चाहे उनके सामने फिर वो कोर्ट कचहरी क्या, उनको सजा भी हो जाए ना, वो कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उस महिला को घर में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ये कड़वी सच्चाई, ये समाज की, इस बात के लिए आप समझें। मैं अपनी अंतरात्मा से इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको घर परिवार बसाना है, तो कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि एक दूसरे के परिवार अलग हो जाएं और वो आपके खिलाफ चल हो जाएं।
ऐसा ना करें, क्योंकि लड़का जो बेटा है किसी का, वो भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, और किसी की बेटी है वो भी अपने परिवार से जुड़ी हुई है। तो ना बेटी कुछ ऐसा कदम उठाए और ना बेटा कुछ ऐसा कदम उठाए जिस वजह से दोनों के परिवार ऐसे हो जाए कि अब मतलब उनको सब कुछ मंजूर है लेकिन बहू मंजूर नहीं है। तो ऐसी चीजें आप बिल्कुल ना करें, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। और परिवार बसाने की कोशिश करिए, तोड़ने की नहीं। तोड़ना जस्ट अ सेकंड, और जोड़ने के लिए पूरा जीवन आपका बीत जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।